नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो यार अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले इस सेगमेंट की, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी सारी की सारी कॉम्पैक्ट कार्स यहाँ पे आ जाती हैं। 5 से 6 कार्स का कंपटीशन चल रहा है टक्कर में, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे को लगता है कि भाई उसके लिए जो कार उसने चूज करी है वो सही ही होगी, पर कहीं ना कहीं बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह चेक करता ही रहता हूँ। कुछ लोग सेफ्टी से अनहैप्पी हो जाते हैं बाद में, कुछ लोग इसलिए अनहैप्पी हो जाते हैं कि फीचर्स कम है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई माइलेज तो आ ही नहीं रही तो सेफ्टी और फीचर्स का क्या ही करूंगा भाई, मेरी तो कमर टूट रही है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने इतने ज्यादा फीचर्स ले लिए कि लोन अमाउंट इतना बढ़ गया कि भाई कमर ही टूटे जा रही है, तो अब कार चलाने से मन ही भर गया है। इतनी सारी जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो यार बिल्कुल दिमाग में आता है कि एक सही फैसला कैसे करा जाए। क्योंकि देखो, एक सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अगर आपको एक ही कार में सब कुछ चाहिए ना, सब कुछ, तो वहां पर फिर आपको हो सकता है रीसेल ना मिले। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्कोडा या फिर फॉक्सवैगन की तरफ चले जाऊं तो उन कारों में आपको सब कुछ मिल जाता है, सेफ्टी, फीचर, लुक, कंफर्ट, ये वो, पर वहां रीसेल नहीं मिलती, वहां माइलेज नहीं मिलती। अगर मैं मारुति की तरफ चला जाता हूं तो भाई माइलेज इतनी बढ़िया मिलती है, ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी मिलती है, फीचर्स नहीं मिलते, उतने अच्छे इंटीरियर लुक नहीं मिल पा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं टाटा नेक्सॉन की तरफ चले जाता हूं, वहां पर मेरे को सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, पर थोड़े से हाइट के इश्यूज आ रहे हैं, किसी का सर टकरा रहा है, किसी को लग रहा है कि इंजन स्मूथ नहीं है, किसी को लग रहा है गियर स्मूथ नहीं है। हर किसी ने अपना कोई ना कोई माइंडसेट यहाँ पर बना रखा है। देखो, सबसे पहले तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करा करो दोस्तों, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं भी डेली उठ के आप लोगों के लिए बिल्कुल मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बेस्ट से बेस्ट चीज लेकर आऊं और आपकी हेल्प करूं कार बाइंग डिसीजन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब कार खरीदनी है अपने लिए तो मेन मुद्दा रखना क्या है कि भाई मैं कौन सी कार खरीदूं, कैसे फैसला लूं, मेरे लिए क्या सही है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सलाह दूंगा इन कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 9 लाख का बजट आपको रखना होता है ऑन रोड, और ये कारें 15 कुछ 16 तक भी चले जाती हैं ऑन रोड, ठीक है। और फीचर्स इतने सारे हो जाते हैं यहाँ पे। और फनी बात मुझे ये लगती है कि अगर आप बेस मॉडल देखो और टॉप मॉडल देखो, जो कार की मेन चीजें होती है ना, ज्यादातर सेम ही होती हैं। चाहे वो आपका सस्पेंशन हो, टायर प्रोफाइल हो, चाहे वो इंजन हो, अनटिल अनलेस आप टर्बो की तरफ नहीं जा रहे, इंजन भी वही रहता है, बस फीचर बढ़ते जाते हैं। किसी में बड़ी स्क्रीन लग रही है, कहीं पे स्पीकर चेंज हो रहे हैं, कहीं पर एलॉय लग गया है ना, कहीं पे मतलब एडास 1 आ गया, 2 आ गया, सो एयर प्यूरीफायर भी फॉर एग्जांपल। तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब फीचर का गेम हो जाता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, देखो आगे बढ़ने का तो कोई अंत ही नहीं है। आगे तो फिर ऑडी भी है, BMW, कहां तक जाओगे, जितना आपका बजट है वहां तक जाओगे, है ना। तो सबसे पहले ना आप एक बजट पे स्टिक हो जाओ कि भाई मेरा बजट अगर 9,40,000 है ना, तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। और कई लोग ना ऐसे सोचते हैं कि यार 30,000 की बात तो है, 30,000 ऊपर में नया मॉडल आ जाएगा, 50,000 की बात तो है। तो एक सलाह मैं आपको लास्ट से दे सकता हूं, आप एक पहले फिक्स बजट बना लो कि भाई मैंने अपना 9 लाख का बजट बना लिया, उसके आगे एक मार्जिन बजट रखो कि भाई अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता भी है ना तो मैं 30,000 से ऊपर नहीं बढ़ूंगा, 40,000 से ऊपर नहीं बढ़ूंगा। कोई एक अमाउंट डिसाइड कर लो। ये नहीं कि आप कार लेने गए हो 9.5 लाख की, पूरा फाइनल आपने बजट बनाया, वहां आपको पसंद आ रही है कोई और, पर अब वहां पे आप 11 लाख पे चले गए और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, लोन बढ़ा रहे हो अपना। अगर तो देखो आपके पास काफी पैसा है तो कोई इश्यूज नहीं है, बिल्कुल बनता है, आपकी जो ड्रीम कार है, जो का मन है उस तरीके से करो, पर कभी भी बेमतलब के फीचर्स के लिए वैसा मत करना। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, सबसे पहले एक बजट पे स्टिक हो जाओ कि भाई रहना है इसी बजट पे तो रहना है, साफ सी बात है, आगे नहीं बढ़ूंगा। दूसरी चीज, अब आपको क्या समझना है, आपको देखना है कि आपको जो कार का साइज क्या चाहिए। साइज मैटर्स अलॉट, कि उतने पैसे में आपको बेस्ट साइज क्या मिलेगा, या फिर अगर मैं साइज की तरफ ना जाऊं तो क्या इंजन प्रोफाइल मुझे चाहिए, क्या मेरा काम 1.2 से हो जाएगा, क्या मेरे फैमिली मेंबर्स का जो बॉडी वर्सेस वेट रेशो है कार के साइज के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली हम सब फिट बैठ पाएंगे, क्या 1.2 सही रहेगा, क्या फिर 1.2 CNG सही रहेगा, 1.5 सही रहेगा, 1.5 CNG सही रहेगा। आई मीन यू हैव टू फिगर आउट ऑल दीज ऑप्शंस कि मेरे को चूज क्या करना है। जनरली क्या होता है, CNG इंजन में थोड़ी सी कम पावर होती है, बूट स्पेस मर जाता है, पर टाटा की अगर आप कार देखते हो तो वहां पे बूट स्पेस मिल भी जाता है, पर वहां पर इंजन रिलायबिलिटी के कुछ लोगों को इशू लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है भाई गियर सही नहीं लग रहे। वो आपको मार्केट के ऊपर नहीं जाना है, वो आपको खुद कार चलाकर देखना है। मुझे कई लोगों के ना कमेंट्स आते हैं और मुझे काफी हंसी आती है। वो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि सब हमें ही देखना है तो हम आपकी वीडियो क्यों देखें। तो दोस्त, जब मैं कहता हूं ना कि आप देख लेना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। और कभी भी ना किसी का ऐसा भी अंधभक्त नहीं बनना है आपको कि किसी यूट्यूबर ने बोला देखो नाला में गिर जाओ, अच्छी कार है तो नाला में गिर जाओ जाके। आपको जब मैं कहता हूं आप देख लेना, उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को लगता है कि टाटा का इंजन स्मूथ नहीं है,
पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वो स्मूथनेस का इशू नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। अगर मैं सारे इंजन को फॉक्सवैगन से कंपेयर करूँ ना, वो बहुत डिफरेंट ऑपरेट होता है, वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो जब मैं कहता हूँ देख लेना, उसका मतलब ये होता है कि आप उस कार को टेस्ट ड्राइव करो। अगर आपका वो चीज फील हो रही है ना, तो वो चीज दिक्कत है, आप मत लो। अगर आपको फील ही नहीं हो रही तो आप बिल्कुल लो ना यार, आप क्यों छोड़ोगे वो कार। सो दिस इज व्हाट आई मीन कि आप देख लेना, मतलब आप सेल्फ टेस्ट भी करो। क्योंकि कोई भी कार देखो ऐसी आप टॉय नहीं खरीद रहे हो कि घर ले गए तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही खराब हो जाएगी। सारी कार्स रिलायबल होती हैं, सारी कार्स अच्छी होती हैं, बस ये होता है कि एक कुछ दूसरे से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, वो आपको फिगर आउट करना होता है। बाकी एक वक्त के बाद ऐसा होता है, कुछ लोग जो थोड़े और प्रोफेशनल हो जाते हैं ड्राइविंग में, उनको इंजन की स्मूथनेस, इंजन की वाइब्रेशन, स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन का रिस्पॉन्स, गियर शिफ्टिंग कितना स्मूथ है या नहीं, इन चीजों से भी काफी फर्क पड़ने लग जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ सेफ्टी की। देखो कई लोगों को लगता है कि सेफ्टी को आपको सबसे पहले बोलना चाहिए था, कुछ लोग सेफ्टी पे ध्यान ही नहीं देते, और कुछ लोगों का मानना है कि कार अगर थोड़ी भी सेफ हो तो मैं भी अच्छा ड्राइवर हूं, पर अगर मुझे अच्छे फीचर्स और रेट मिलते हैं तो मैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। तो अगर आपका प्राइम इशू सेफ्टी की बन जाता है तो देखो वहां पर आपको सबको पता है कि सेफेस्ट कार कौन कौन बना रहा है। महिंद्रा भी 5 स्टार कार दे देता है, फॉर एग्जांपल XUV 300 5 स्टार है, अपनी नेक्सॉन 5 स्टार हो जाती है, ब्रेजा 4 स्टार हो जाती है, कुछ कार्स की रेटिंग ही नहीं आई हुई है, कुछ 3 स्टार कार्स हो जाती हैं आपकी। तो अपने मन मुताबिक आप देख लेना कि कौन सी कार के अंदर आपको बेस्ट सेफ्टी मिलती है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी काफी वीडियोस है मेरे चैनल पे जहां पर हमने सारी कार्स को कंपेयर किया हुआ है, उनके सारे फीचर्स को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उन वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं। एक फैक्टर यहां पर आ जाता है ग्राउंड क्लियरेंस का, कि आपकी जमीन या फिर रोड से जो इंजन का डिस्टेंस होता है वो कितना है, ताकि अगर आपका कोई रोड पथरीला है, वहां पर कुछ सामान वगैरह पड़ा है, तो कार कितनी इजीली उसके ऊपर से निकल जाती है। तो इस सेगमेंट में जो हायर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो आपको नेक्सॉन में मिल जाती है। हालांकि 208 वो ऑन पेपर है, जो कि एक अच्छी चीज है। और भी कार है जैसे ब्रेजा आपको 200 mm दे देती है, अराउंड 198 है ना, और कुछ वेन्यू 195 देती है। तो टिपिकली जो हमारी पुरानी कार्स होती थी ना, उनमें 160-70 ऐसे आती थी ग्राउंड क्लियरेंस। तो अब जो भी कार मैं मानता हूँ 190 से ऊपर ही जा रही है ना, और अगर वो 195 प्लस है तो काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है वहां पे आपकी। तो वो फैक्टर भी एक देखना होता है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन बनाओ। फिर एंड में आ जाते हैं आपके फीचर्स, कि आपको सनरूफ चाहिए नहीं चाहिए, आपको वायरलेस चार्जर चाहिए नहीं चाहिए, आपको फोल्ड अनफोल्ड ORVM वाला फीचर चाहिए नहीं चाहिए, आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप चाहिए या फिर हैलोजन से भी काम हो जाएगा। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो, वही असली चीज होती है। देखो कई लोग ना LED प्रोजेक्टर और हैलोजन में इतना मेजर डिफरेंस भी नहीं रखते, वो पीली में भी चला लेंगे, व्हाइट में भी चला लेंगे, उस बात का आप मॉडल चेंज करके ऊपर पैसा देते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, देखो एक नॉब घुमाने की बात है, कूलिंग वही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बैक्टीरिया फ्री हवा दे रहा है, उसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इन चीजों पे अगर आप पैसे बचा सकते हो तो बिल्कुल बचाना। हमने सारे मॉडल्स कंपेयर करे हुए, हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे कि कौन सी कार के अंदर आप कितना पैसा बचा सकते हो। तो ये जो सैचुरेशन इतनी चल रही है कॉम्पैक्ट SUV में, यहाँ मैंने एक छोटी सी हेल्प करी है ताकि आप एक अच्छा फैसला ले पाओ। हालांकि आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं चेक करूंगा कि किसने सब्सक्राइब करा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखो एक सब्सक्राइब करने में दोस्तों क्या ही जाता है, इफ यू सब्सक्राइब तो काफी अच्छा लगता है और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सबका, आप लोगों ने वक्त दिया, ये वीडियो देखी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और कुछ सरप्राइजेस भी हैं जल्दी शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।